बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज कुछ मूड था हमारा दाल खाने का। सिस्टर भी आई हुई थी तो उसने कहा कि चलो हम दाल बना लेते हैं। अम्मी कहीं काम से बाज़ार गई हुई थी तो हमने पीछे से जो है वो दाल रेडी करने का मूड बनाया और अम्मी के लिए जो है वो हमने कद्दू बनाए, क्योंकि अम्मी जो है ना वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाती हैं और दाल भी खा लेती हैं, लेकिन कद्दू रखे हुए थे तो हमने कहा ख़राब ना हो जाए तो दोनों चीज़ें बना लेते हैं। फिर ये होगा कि शाम का भी फिर हो जाएगा। 2 डिशेज़ होती हैं तो फिर ये होता है कि शाम का भी मसला हल हो जाता है। तो हमने जो है ये जल्दी जल्दी रेडी किया और साथ में हम दोनों सिस्टर्स बातें भी कर रहे थे और हमने कहा कि ये बातें आपसे भी शेयर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें आ गई बाहर से तो वो फिर जो है हमें वॉइस ओवर दोबारा करनी पड़ी। अच्छा जी, ये हम लोग सीज़र लाए थे कटिंग के लिए, जैसे मिर्च वगैरह के लिए, उससे हाथ वगैरह चलते हैं। तो मैंने सिस्टर को ये निकाल के दी कि चलो तुम इफ्तिताह कर लो इससे, लेकिन उसे जो है ना उससे ये हो नहीं पा रहा था। वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी, जैसे उसे आदत है छुरी से करने की तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब इसके साथ करना ना। तो फिर बाद में उसने जो है वो छुरी उठा ली थी और उससे मिर्चें काटी थी उसने। और मैंने कहा कि चलें ये मटर रखे में मैंने फ्रिज की थोड़ी सफाई कर ली, क्योंकि काफ़ी शॉपर हो रहे थे। अम्मी जो है ना वो लाई थी सामान तो वैसे ही रख दिया था, क्योंकि हमारी हुई थी शिफ्टिंग तो उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें हमसे बस ऐसा हुआ कि जो जहाँ पड़ा था हमने वहीं रख दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब जो है वो सारी सफाई कर लेती हूँ फ्रिज की। मैंने जो है वो मिर्च वगैरह उसकी डंडियाँ वगैरह हटा के और उसे मैंने एक बास्केट में रखा और दूसरा जो है वो मैंने मटर छीले और साथ साथ हम बात भी कर रहे थे। ये कोई 12 बजे का टाइम था। नायाब जो है हमारी आयशा वो डस्टिंग वगैरह कर रही थी और ये देखें मटर मैंने रखे। मैंने कहा चलें अब मैं इसे छील लेती हूँ, कम से कम ये होगा कि आसानी हो जाएगी और कचरा भी एक दफ़ा में ही चला जाता है ना तो आसानी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में ये छिलके वगैरह का बहुत ज़्यादा कचरा होता है तो बास्केट फ़ौरन से भर जाती है। तो मैंने जो है ये कर लिया और नायाब अपने कामों में मसरूफ़ थी। हालांकि उससे मैंने कहा कि और मैं हम आपकी साथ हेल्प साथ ये भी करवाती शेयर हूँ, कर रहे थे कि अब हमारी लेकिन छुट्टियां भी ख़त्म वो होने कहती कि वाली हैं। नहीं, मैं जो वेकेशन है का ना वो एंड सारा ही है, काम आज अकेले ही 30 हो गई करूँगी। है, कल हमारी लास्ट वेकेशन है। वेकेशन है उसके बाद जो है वो हमने परसों से स्कूल जाना है। लेकिन स्कूल जाने का भी अपना ही मज़ा होता है, इंसान एक तरह से मसरूफ़ रहता है और मसरूफियत ही अच्छी होती है। लेकिन छुट्टियां बहुत जल्दी गुजरी। वैसे तो हमें अंदाज़ा था कि 10 दिन की छुट्टियां कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो जल्दी ही गुजरती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो समर वेकेशन जो हमारे 2 मंथ की होती हैं उसका पता नहीं चलता। तो ये तो फिर ऊँट की दाढ़ में ज़ीरे के बराबर होती हैं। तो ये ऐसे गुजर गई कि हमें वाकई पता ही नहीं चला। कुछ हम घर के कामों में भी बिज़ी थे और कुछ जो है ना वो आजकल दिन बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो बदल रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता। एक पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, उठते हैं नाश्ता करते हैं तो शाम हो जाती है, उसके बाद फिर खाना, फिर नमाज़ों का टाइम हो जाता है, तो दिन का जो है ना वो पता नहीं चलता। स्पेशली जो है ना वो सर्दियों में, गर्मियों के दिन फिर भी थोड़े बड़े होते हैं तो इंसान बहुत सारे अपने काम निपटा लेता है। तो ये दाल जो है ना वो सिस्टर मुसलसल दाल और उसके साथ ही लगी हुई थी और मैं जो है वो एक्स्ट्रा काम दूसरे कर रही थी। मैंने बर्तन वॉश किए थे और बर्तन वॉश करने के लिए जो है ना वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उस वक्त कोई था नहीं। तो ये कद्दू जो है वो रेडी हो गए, तो ये बहुत मज़े के बने थे। मैंने भी ये खाए थे दोपहर में, तो ये काफ़ी मज़े के बने हुए थे और दाल भी रेडी हो गई थी। फिर हमने साथ रोटी भी बना ली, क्योंकि चावल खाने का मूड नहीं हो रहा था। सिस्टर ने कहा नहीं चावल नहीं खाते, क्योंकि उसे एक दिन पहले ही हमने चावल बनाए थे और चावल इतने भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। वो तो मना करती कि तुम लोग बहुत चावल खाते हो, नहीं खाया करो इतने चावल। और वाकई चावल जो है ना वो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन लगते तो चावल ही अच्छे हैं। और दाल के साथ तो स्पेशली दाल हो, चावल हो, अचार हो, सैलड हो, तो दाल का कॉम्बो जो है ना मुझे बहुत पसंद है चावल के साथ। लेकिन ये है कि बस हमने फिर रोटी बना ली और अम्मी भी आ गई थी। जब तक हमारी ये सब चीज़ें रेडी हुई, अम्मी भाई के साथ थोड़ा काम से बाहर गई हुई थी। ये फिर हमने तड़का लगाया। हमारे पास जो है ना वो रेड चिली नहीं थी, तो ये हम जब तड़का लगा रहे थे तो ये मैडम जो है ना वो पहले ही चली गई थी, ये चिल्ली साहिबा। ये हालांकि हमने लेट डालनी थी, तो फिर ये रखी हुई थी, अम्मी ने ड्राई फॉर्म में ये रखी हुई थी फ्रिज में, तो हमने फिर ये डाल दी। गोल लाल मिर्च हमारे पास अवेलेबल नहीं थी,
कड़ी पत्ता भी नहीं था, वरना मुझे तड़के में कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा, तो उसका लुक बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फिर दाल में। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए हमने फिर इसी का ही तड़का दे दिया। और तो यहाँ ये छन हमारी करके दाल भी आवाज़ आई ऑलमोस्ट थी रेडी हो गई थी और ये मिर्चें और जो है ना वो हमारे इतनी कद्दू का फट रही सालन थी, भी बन अजीब गया सी था। आवाज़ फिर निकाल रही थी सिस्टर दिनों ने में। जो है वो रोटी बना ली, इतने में अम्मी भी आ गई थी और आंटी ने भी आना था, उसी दिन आंटी भी आ गई थी। क्योंकि सबकी जो है वो वेकेशन है तो स्टे करने आई थी। आज तो सब चली गई, कल ही चली गई थी। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये दिन है ट्यूसडे का, तो कल मंडे को ही चली गई थी। सिस्टर जो है वो रात में गई थी और आंटी जो है वो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके चली गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपने घर में भी काम निपटाने थे। फिर कल से जो है वो स्कूल की तैयारी करनी है, क्योंकि बैक टू स्कूल है और कल लास्ट वेकेशन है, तो सब ने अपने अपने काम निपटाने होते हैं। फिर जो है वो शाम में भाई के लिए हमने मैक्रोनी बनानी थी, पास्ता, तो उसके लिए फिर हमने चिकन जो है वो ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे इसके और मैक्रोनी बना रहे थे। ये रेसिपी तो आपसे ऑलरेडी शेयर है और बहुत मज़े की बनी थी। और कुकिंग हुड फिर हमने ऑन कर लिया था अपना, क्योंकि ये चलाना नहीं आ रहा था अम्मी को, तो सिस्टर ने बताया कि किस तरह होता है, क्योंकि अब जो है वो हम ऊपर शिफ्ट हो गए, तो अब ऊपर ही किचन इस्तेमाल होगा, नीचे का किचन हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब एक ही किचन है। पहले तो ये था कि ऊपर भी होता था और नीचे भी, लेकिन अब जो है वो हमने एक ही किचन जो ऊपर हमारा था वही एक्टिव हो गया है और अब इंशाल्लाह हम यहीं अपने व्लॉग बनाया करेंगे। सर्दियों में ये होता है कि सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी आई हुई होती हैं, गाजर मटर वही सारी। और मेरा तो मूड था कि हम जो है वो छुट्टियों में किसी दिन पाए का नाश्ता करें। हालांकि पाए में से मैं खाती सिर्फ शोरबा ही हूँ, उसकी वो बोटी वगैरह तो मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं है उसका टेस्ट कैसा होता है। तो अम्मी ने कहा हाँ बनाएंगे। फिर बस यही ना, मसरूफियात इतनी थी, नीचे पेंट हो रहा था, फिर ऊपर सारी शिफ्टिंग और घर छोटा सा है तो उसमें बड़े मसाइल होते हैं, फिर चीज़ें समेटने में ही लग गया। हमारी लास्ट की जो छुट्टियाँ हैं वो तो तकरीबन हमारे सामान समेटने में ही लगी हैं। जो सामान नीचे से ऊपर आया था उसको हमने जो है वो जगह जगह पे रखा, ताकि जो है वो थोड़ा लुक आ सके घर का, वरना ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मेस क्रिएट हो गया था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम से भी फारिग हो गया, छुट्टियों में ही ये काम सिमट गया है, ये खुशी है। क्योंकि फिर बाद में ये होता कि अम्मी पे लोड आ जाता। वैसे भी ज़्यादातर काम तो अम्मी ही कर रही होती हैं, हम तो समझे उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। ज़्यादातर काम अम्मी ने अपने ही ज़िम्मे लिया हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अम्मी के साथ हाथ बटाएं, जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है। अम्मी को जो है ना वो बहुत पसंद है सारे काम अपने हाथ से करना, ख़ास तौर पे कपड़े वपड़े धोना, ये उनको किसी के हाथ के भी पसंद नहीं आते। हालांकि मैंने और सिस्टर ने ऑफ़र की कि हम लोग घर पे हैं तो चलें हम कपड़े धो देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ख़ुद कपड़े धोऊंगी, मुझे अपने हाथ के धुले हुए कपड़े पसंद हैं। और हम मैट रखवाने का भी कहते हैं कि चलें कपड़ों के लिए रख लेते हैं, तो अम्मी उसके लिए भी मना कर देती हैं कि नहीं, मुझे जो है ना वो उनके हाथ के धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और वॉशिंग मशीन से भी ज़्यादा अम्मी हाथ पे कपड़े धोती हैं, कह रही नहीं वॉशिंग मशीन से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है समेटना, फिर समेटना मुश्किल हो जाता है, बस हाथ से जल्दी जल्दी धो लिया। असल में वो हैबिचुअल हो गई हैं हाथ से धोने के, तो वो मशीन उनको एक खिलाड़ सा लगता है कि भाई, हमारी पंजाबी में उसे खिलाड़ बोलते हैं, क्या उसे मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा समेटना फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे अभी इस उर्दू का स्पेसिफिक लफ्ज़ नहीं आ रहा कि क्या बोलेंगे, तो बस वो कहती हैं कि मैं हाथ से धो लेती हूँ तो जल्दी जल्दी जो है ना वो सिमट जाते हैं। तो फिर हम चुप हो जाते हैं, अब क्या करें। पहले जो है चिकनगुनिया हुआ था तो उन दिनों फिर अम्मी कपड़े नहीं धो रही थी तो मैं धो लिया करती थी, तो भी अम्मी को शायद वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी जो वो अपने हाथ से धोती हैं, तो इस तरह उनको अच्छा लगता था। तो बस क्या कह सकते हैं, अम्मियाँ अम्मियाँ ही होती हैं। और शायद उनकी बात सही भी है, शायद नहीं, यकीनन उनकी बात सही है कि अपने काम अपने हाथ से ही करने चाहिए। क्योंकि कुछ मैड जो होती हैं वो काम सिर्फ निपटाने वाला करती हैं, दिल से काम तो हम खुद ही कर सकते हैं अपना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, मुझे जो है वो बताया करें कि भाई अब मेरे व्लॉग कैसे हैं, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी अरसा हो गया है व्लॉग बनाते बनाते भी। और कहीं मुझे जो है वो लाइटिंग का इशू था, जो कि मुझे घर वाले भी कहते थे कि लाइटिंग का इशू होता है तुम्हारी वीडियो में, तो वो मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है ऊपर वाले पोर्शन में आके, क्योंकि नीचे थोड़ी मुझे लाइटिंग की प्रॉब्लम वैसे ही हुआ करती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।